वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसकी असाइनमेंट 2.5। तो चलें पहले हम रीड कर लें। अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वेट 200 न्यूटन एंड लेंथ 6 मीटर इज सपोर्टेड बाय अ रोप एज शोन इन द फिगर। ये फिगर यहाँ पर शो करा दी गई है। इफ़ द ब्रेकिंग टेंशन इन द रोप इज़ 400 न्यूटन, हाउ कैन a boy of weight 400 न्यूटन walk toward the spot। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म प्लैंक यानी कि एक ये जो है ना, समझें कि ये एक तख्ता है जो कि इसका जो वेट है वो है 200 न्यूटन। तो हम क्या कहेंगे कि इसके वेट के लिए एफ पी से शो करा देते हैं जो कि 200 न्यूटन है। एंड लेंथ 6 मीटर यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर लंबा है। इज सपोर्टेड बाई अ रोप, तो ये एक रोप यानी रस्सा है जिसके साथ वो सपोर्ट में है। तो ये कितना है, उसका वेट जो है वो बताया गया है। जो टेंशन जो रोप पे है वो है 400 न्यूटन। तो ये जो है ना, इसके अलॉन्ग जो रोप पर टेंशन जो है वो हम उसको एफ टी से शो करा देते हैं जो कि 400 न्यूटन है। इसके बाद क्या है, हाउ कैन अ बॉय अ वेट 400 न्यूटन वॉक टुवर्ड द रोप। ये एक लड़का है जो कि जिसको हम एफ एम या एफ मैन कह लें या एफ पी कह लें, चले है, वो है 400 न्यूटन और वो यहाँ से चलना शुरू करता है और आगे कंटिन्यू है। अब ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 6 मीटर का जो डिस्टेंस है और इसका हाफ का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो इस बाय को जो कि आपकी बुक में भी पिक्चर बनी है वो यहीं पे बनी हुई है। तो इसका ये मतलब ना लिया जाए कि जो आंसर आएगा वो 3 मीटर से लेस आएगा। वो तो हम कैलकुलेशन करके देखेंगे, मे बी वो ज़्यादा हो या मे बी कम हो, वो बाद की बात है। तो असल चीज़ है कि हम पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड जो है वो अच्छी तरह से कर लें। तो अब हम क्या करेंगे कि जब ये सिचुएशन आए तो हमें कौन सा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए हमें यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम करनी चाहिए। तो ये आएगा, हम सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या आएगा, वो आता है कि इसका सम ऑफ ऑल द टॉर्क, या कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या आएगा, वो आएगा सिग्मा टा इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। पहला जो है वो हम देखेंगे कि टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ अ प्लैंक, यानी कि ये जो प्लैंक है उसकी वजह से ये जो टॉर्क है ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द प्लैंक, वेट ऑफ प्लैंक। तो वो कितना आएगा, उसको हमने यहाँ पर क्या करना है, वो टॉर्क पी जो है ना, हमने यहाँ लिख लेना है टॉर्क पी। अब यहाँ आप ये भी देखें कि ये जो टॉर्क है वो क्या है कि ये नीचे की तरफ जो है ना एक्ट कर रहा है। अगर आप बना लेते हो वॉच और ये इसकी
आप समझेंगे निडल या सुई है, और जब ये नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो क्या हुआ, मतलब ये फिर क्लॉकवाइज है डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि ये नीचे की तरफ है, जो कि ये सपोर्ट है, तो ये आप इस चीज़ को इस तरह से कंसिडर कर ले और इसको निडल की तरह शो करे, तो ये बनेगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ताकि वो हमें इजी हो जाए जब हम सॉल्यूशन करें। तो क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ पर शो कराया है कि ये जो इसका टॉर्क जो बन रहा है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है। इसके बाद नंबर 2 जो है वो चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ मैन। जब मैन आगे की तरफ जाएगा तो फिर क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ मैन या बॉय। तो वो क्या होगा, वो जब आगे जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, वो भी इसी तरह क्लॉकवाइज होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टॉर्क एम, और ये भी क्लॉकवाइज। और फिर इसके बाद यानी एक तो ये फोर्स आ गई, एक ये फोर्स आ गई, और इसके लॉन्ग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, और एक ये। अब तीसरी जो है ये, जो कि टॉर्क जो है ड्यू टू रोप, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं टॉर्क ड्यू टू टेंशन ऑफ द रोप। ऑफ रोप। तो रोप के लिए हम ऐसा करते हैं कि उसके लिए जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हमें टॉर्क और यहाँ पर टी लिख लेते हैं अपनी फैसिलिटी के लिए। तो ये अब आप ये देखें कि ये ऊपर की तरफ एक्ट हो रही है। अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ जाए तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ। क्लॉकवाइज, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन जो है वो जब हम यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली होता क्या है कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज के होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू किसके आएगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो ये क्या होगा कि ये सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क कौन कौन से हैं। एक तो आपको पहले बताया जा चुका है कि एक ये टॉर्क है और एक ये टॉर्क है, जो कि हम लिख लेंगे कि जो टॉर्क P प्लस टॉर्क M।
यानी कि जो प्लैंक्स का टार्क जो है वो, और दूसरा मैन का या बॉय का जो टार्क है। और ये कौन से हैं? ये क्लॉकवाइज है। आगे इक्वल आ रहा है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स। तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा है? जस्ट ये वाला है जो कि एक ही है, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे टार्क टी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो टार्क पी है उसको किससे शो करना है? उसको शो करना है यानी प्लैंक का एफ पी, और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एफ पी मल्टीप्लाई एल पी, यानी लेंथ ऑफ प्लैंक। आगे प्लस हम लगाते हैं, और फिर इसके बाद एफ एम मल्टीप्लाई डी। और तीसरी जो वैल्यू है वो है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, जो कि हम लिखेंगे एफ टी मल्टीप्लाई बाई एल टी। मल्टीप्लाई बाई एल टी, यानी कि ये इसका जो डिस्टेंस जो है वो कितना बनता है, वो हमने उसको लेंथ वाइज कह लें कि वो 6 मीटर। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेते हैं। जो एफ पी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 200, जो कि यहाँ पर गिवन है 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई, और इसकी जो लेंथ है वो इधर से लेकर इधर तक यानी हाफ तक कितनी होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो वो 6 मीटर अगर है तो ये 3 मीटर होगा। प्लस इसके बाद मैन या बॉय का जो है वो क्या है? 400 न्यूटन। और इसका जो डिस्टेंस के यही तो पूछा जा रहा है कि वो कितना आगे जाए, तो वो हमें क्योंकि नहीं मालूम कि कहाँ तक वो जा सकता है, तो उसको हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई डी ही रहने देते हैं। और आगे इक्वल एफ टी जो है वो है 400 मल्टीप्लाई बाई एल टी, जो कि डिस्टेंस जो इधर से लेकर इधर तक है जिसको इसने सपोर्ट किया हुआ है, तो वो कितना है? 6 मीटर। ये 400 न्यूटन हो गया। अब जब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 3 600 न्यूटन मीटर प्लस, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं 400 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू 6 4 2400 न्यूटन मीटर। अब 600 न्यूटन मीटर को हम इस तरफ मूव कर लेते हैं, तो यहाँ हमारी वैल्यू रह जाएगी 400 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इक्वल 2400 न्यूटन मीटर माइनस 600 न्यूटन मीटर। तो यहाँ आ जाएगा 400 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इक्वल 2400 को जब हम 600 से माइनस करेंगे तो वो आएगा 1800 न्यूटन मीटर। अब ये करते हैं कि ये 400 जो है इधर ला के नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो D इज इक्वल टू 1800 न्यूटन मीटर अपान 400 न्यूटन। तो 1800 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.5 न्यूटन। न्यूटन से कैंसिल हो गया, पीछे मीटर रह गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो बॉय है वो इधर से जब 4.5 मीटर तक जाएगा तो वहाँ तक ये जो है रोप जो है ये सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर द बॉय कैन walk 4.5 meter towards the sport. तो मतलब ये हुआ कि ये लड़का जो है वो इधर से लेकर इधर तक जो है वो जा सकता है, इससे फर्दर जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो इससे अगर पीछे रहेगा या इस पॉइंट तक रहेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ तक वो स्पोर्ट तक जा सकता है, इससे ज़्यादा आगे वो नहीं जा सकता। तो उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।